सुप्रभात। अंतिम क्षण तक दान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। अंतिम क्षण तक दान। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती अपने शिष्यों से कहा करते थे कि उसी का जीवन सार्थक है जो तन मन धन से किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता है। वो किसी व्यवसायी व धनाढ्य व्यक्ति को शिष्य बनाते तो यह संकल्प दिलाते कि वह अपनी आय का एक अंश वंचितों व गरीबों की सेवा में अवश्य लगाएगा। तो गुजरात के धर्मात्मा व्यापारी हेमजी पारेख ने स्वामी जी के समक्ष यही संकल्प लिया था। उसके बाद उनके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। एक बार हेमजी भाई घातक बीमारी से ग्रस्त हो गए। उनका तमाम धन इलाज में खर्च हो गया और व्यापार चौपट हो गया। वो स्वयं आर्थिक संकट में पड़ गए। इसके बावजूद दरवाजे पर किसी इच्छा से आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते। वो कुछ ना कुछ देकर ही उसे विदा करते। एक वृद्धा का बच्चा सख्त बीमार हुआ। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वो हेमजी के घर पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, यदि मेरे बच्चे का तुरंत इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा, मेरी कुछ मदद कीजिए। हेमजी भाई ने पत्नी से कहा कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। मेरी मृत्यु के बाद कल तुम्हें अपने माथे का स्वर्णाभूषण उतारना ही पड़ेगा। तुम इसे उतार कर आज ही इस वृद्धा को दे दो तो उसे बेचकर ही अपने बच्चे का इलाज करा लेगी। पत्नी ने वैसा ही किया। अगले दिन हेमजी भाई का स्वर्गवास हो गया। मरते मरते भी उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। तो वो मनुष्य है जो अपने आप को जानता है और अपने बनाने वाले को, अपने को पैदा करने वाले को अर्थात ईश्वर को जानता है। ये जानकर और समझकर जब वह अपने को इस बात के लिए प्रयास करता है तो यह आरंभ है मनुष्यता का। अर्थात वो सच्चे अर्थ में अपने को जान लेना चाहता है, समझ लेना चाहता है। जब इस प्रकार वह मानवीय गुणों को ग्रहण कर लेता है तो वह मानव कहलाने का अधिकारी हो जाता है। मानव श्रृंखला के आधारभूत सभी गुणों को, सभी आचार और विचारों को जब व्यावहारिक रूप में ग्रहण कर लेता है, जैसे कि रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के समस्त जीवन की झांकी को दर्शाया गया है। अपने आप को और अपने बनाने वाले या पैदा करने वाले को जान लेता, समझ लेता है और तदनुसार व्यावहारिक जीवन में ढल जाता है। तभी वह पूर्णतः मनुष्य कहलाने का अधिकारी हो जाता है। और मानवीय गुणों का जब साकार रूप हो जाता है तब वह मनुष्य देव श्रेणी में आ जाता है। अर्थात उसमें दूसरों के प्रति क्षमा, मैत्री, दया व करुणा का भाव आ जाता है। और उसके बाद जब दैवीय गुणों से विभूषित मनुष्य परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तो उसमें ईश्वरीय गुणों का आविर्भाव हो जाता है। फिर वो ईश्वरीय कोटि में आ जाता है। तो जब ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से एकाकार हो जाता है तब फिर वह परम वैराग्यवान, प्रेमपूर्ण, परमेश्वर गुणों से ओतप्रोत अपने आप को भूल जाता है, परमात्मा में लय हो जाता है। तो फिर उसे भगवान कहा जा सकता है। वो गुणातीत हो जाता है। फिर तो उसके सारे आचार और विचार तथा व्यवहार सहज ही परमात्मानुरूप होने लगते हैं। उसे कुछ सोचना विचारना नहीं पड़ता। सभी कार्यकलाप सहज रूप से होने लगते हैं और फिर वह मनुष्यों का उद्धार और जन्म मरण के चक्कर से बचाकर ईश्वरोन्मुख करने लग जाता है। फिर सारे लोग उसके प्रति आकर्षित होकर आने जाने लगते हैं, सत्संग लाभ कर धन्य समझते हैं। तो भगवान की प्राप्ति हेतु अग्रसर होते हुए उससे लग लपट कर इष्ट प्राप्ति हेतु समर्पित हो जाते हैं। अनायास ही उनकी प्रवृत्ति धर्मानुसार प्रगति पथ पर भगवान को पाने की लालसा से भर जाती है।
इस प्रकार मनुष्य का आरोहण होकर वह अपने परम पिता की गोद में जा बैठता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। ऐसे ही महापुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं। ऐसा सत्संग दुर्लभ है। रामायण में कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जिन मनुष्यों में जन्मजात संस्कार होते हैं, भगवान की ओर आकृष्ट होने से, भगवत कृपा से उनको वैसा ही सत्संग और सहायता मिल जाती है। गुरु के दो रूप होते हैं। एक तो नर रूप में गुरु है जो दिखलाई पड़ती हैं, उन्हें सदगुरु कहते हैं। दूसरे वह हैं जो इन आँखों से दिखलाई नहीं पड़ती। वो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में, कारण शरीर में, सुषुम्ना नाड़ी के अंतर ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये शब्द गुरु है और गुरु का वास्तविक रूप यही है। इस प्रकार गुरु के दो रूप हैं, एक शब्द गुरु और दूसरे नर रूप में सदगुरु। तो सदगुरु नर शरीरधारी है और शब्द गुरु शब्द रूपी है, बिना हाड़ मास के। सदगुरु एवं शब्द गुरु में यही अंतर है। तो सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ी, अनंत दिखा बनहार। जही खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि हरि देव। कहे कबीर सुन साधवा, कर सदगुरु की सेव। गुरु साहिब कर जानिए, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। घर में घर दिखलाए दे, सो गुरु संत सुजान। पंच शब्द धुनकार धुन, बाजे गगन निशान। गुरु किया है देह को, सदगुरु चीन्हा नाए। भवसागर की धार में फिर गोते खाए। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विधि आवे हाथ। कहे कबीर तब पाइए, जब भेजी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर, दीनी वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।